कोशिश की, जनूबी पंजाब का महाज बनाया। अब जानते हो कि जनूबी पंजाब का जो महाज का इन्होंने ड्रामा किया था, अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उसके जो सेक्रेटेरिएट के लिए पैसे वगैरह रखे थे वो भी बंद कर दिया, वो फाइल ही बंद कर दी। तो मुस्लिम लीग नून के एमएनएस को तोड़ा, विनिंग कैंडिडेट्स को तोड़ा, उनको डराया धमकाया, कहा पार्टी छोड़ दो। चंद एक घूम फिर के जो लोटे हर इलेक्शन में बन जाते हैं, उनके अलावा किसी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने से इनकार कर दिया। और उसके बावजूद, देखो बात सुनो, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबकी मेहनत से 2018 का इलेक्शन जीत गई। उस इलेक्शन को चोरी करने के लिए इनको, क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, इनको बिटाई और बेशर्मी से अवाम के सामने आना पड़ा। बिटाई और बेशर्मी से हर पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने डाका मारा और अवाम के नताइज इन्होंने तब्दील कर दिए। और तब भी अगर पाकिस्तान की अवाम ने मुस्लिम लीग नून और शेर के हक में फैसला दिया तो इन्होंने रातों रात आरटीएस बिठा दिया और हुकूमत बना ली। लेकिन एक पेज पर होने के बावजूद, एक दूसरे के सर पे हाथ रखने के बावजूद, एक दूसरे की चोरियों और डाकों को छुपाने के बावजूद, एक दूसरे की नालायकी और नाअहली को छुपाने के बावजूद, आज 2.5 साल के बाद नवाज शरीफ और उसके खानदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सर तोड़ कोशिशें करने के बावजूद, चोर और डाकू और करप्शन का झूठा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, नवाज शरीफ की जमात के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को जेल में डालने के बावजूद, आज 2.5 साल बाद इनकी ये हालत हो गई है कि एक बाई इलेक्शन जीतने के भी काबिल अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा। और जिसको कहते थे वो नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं, मुझे पता है कि वो सुन रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं है लेकिन वो सुन रहे हैं। अल्लाह ताला की करनी देखो कि वो नवाज शरीफ जिसको ये कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, नवाज शरीफ की पार्टी खत्म हो गई है, आज वो नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन ये उसके डर से दिन रात इनकी टांगें कांप रही हैं। वो बैठे सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो बैठे सुन रहे हैं, वो लंदन में बैठे नौशहरा में इनके घर में घुस के इनको मारा है। केपीके से कौन कौन आया है हाथ उठाओ जरा। केपीके के मेरे शेरों, मेरा नौशहरा में आना अभी उधारे में जरूर आऊंगी। शुक्रिया बोलने कि इमरान खान के घर में घुस के उसको मारने का शुक्रिया। और आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए, सुनो, आज भी उस नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसके भाई को गिरफ्तार करना पड़ता है, उसके भांजे को गिरफ्तार करना पड़ता है, और एक झूठे और सियासी केस में उसकी बेटी को नैब में बुलाना पड़ता है। और जानते हो नैब ने जो मेरी बेल कैंसिलेशन के ऊपर इल्जाम क्या लगाया? याद रखो, इल्जामात भी लगा के ये थक चुके, इल्जामात भी खत्म हो गए। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम और यूथ विंग के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और
उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं, इनके अपने लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। और ये भी मैं बताऊं कि जिस दिन मुझे जेल से छोड़ा जा रहा था तो जेल के एक ओहदेदार ने मुझे कहा कि मैडम, ये बात मैं आपको आज कह रहा हूं कि जितनी हिम्मत और हौसले से आपने जेल काटी, सजाए मौत की चक्की में 24 घंटे अकेले रहकर, उतनी जेल किसी ने मेरी 28 साल की सर्विस में किसी मर्द ने भी नहीं काटी। तो जो मैं इमरान खान नहीं हूं कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उस नवाज शरीफ की बेटी हूं जिसने इंतकाम के आगे अपनी मरती हुई बेटी को, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ा, और बेटी का हाथ पकड़ा और कानून के आगे पेश हो गया। और आज भी जब नवाज शरीफ साहब जितने भी हौसलामंद हो, बहादुर हो, उन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम की है। 73 साल में मुझे एक शख्स बता दो जिसने नवाज शरीफ जितनी तकलीफें सही हो और आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा और कहे कि नहीं हटूंगा पीछे। और उस शख्स को देखो जिसको ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुम्हारी बेटी बाज ना आई तो तुम्हारी बेटी को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मैंने मियां साहब को कहा, मियां साहब परेशान हो गए। बाप है ना, आप लोगों में से बहुत सारे बाप होंगे, समझते हैं इस बात को। अल्लाह को अल्लाह हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, ये मियां साहब बैठे हैं। मैंने मियां साहब को कहा, मियां साहब अपना दिल मजबूत करें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत ना नैब के हाथ में, ना इमरान खान के हाथ में, ना इस जाली हुकूमत के हाथ में, ना इन सिलेक्टर्स के हाथ में। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर इन लोगों में जरा सी भी हिम्मत होगी, अगर बंदूक में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतकाम में जरा सी भी ताकत होती, अगर झूठी अदालतों के झूठे फैसलों में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतजामिया को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज लेने में जरा सी भी ताकत होती, तो आज इस जाली इमरान खान का ये हाल ना हुआ होता जो आज हम देख रहे हैं। हुकूमत करनी है तो नवाज शरीफ की तरह करो, जिसने जब रिजेक्टेड का ट्वीट आया, उन्होंने कहा उठाओ अपना ट्वीट, में ये रिजेक्टेड का ट्वीट नहीं मानता। उसने कहा मैं गवाह हूं, नवाज शरीफ ने कहा कि ये रिजेक्टेड का ट्वीट, ये मेरे ऑफिस के मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये उन करोड़ों आवाम के ऊपर हमला, उनके मुंह पे थप्पड़ है जिन्होंने वोट देकर मुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठाया है। और नवाज शरीफ ने
बाहर वजीर आजम के बाहर लाकर जत्थे बिठा दिए, इमरान खान जैसे जत्थे बिठा दिए जो रोज तकरीरें करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ डटा रहा। पैनामा ले आए, कहा एक्सटेंशन दे दो तो देखेंगे कि पैनामा किधर गया, पैनामा गायब हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा मेरा जो भी मांगना है वो अल्लाह के पास है, एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और आज देखो नवाज शरीफ डटा रहा। फिर जब पैनामा चला तो इन्होंने बार बार नवाज शरीफ को ये कहा इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ और पैनामा खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा ना इस्तीफा दूंगा ना घर जाऊंगा। और फिर वही हुआ, नवाज शरीफ ने इनके दबाव में आने से इनकार करते हुए अवाम का और आपका हक के हुक्मरानी का परचम बुलंद रखा। नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरी दुनिया के सामने इनको रुस्वा होकर एक छोटे से झूठे काले पर वजीर आजम को बाहर निकालना पड़ा। ये होता है, एक मिनट, ये होता है अवामी वजीर आजम, ये होता है अवाम की इज्जत कराने वाला वजीर आजम, ये होता है अवाम की वोट की हुर्मत को पहचानने वाला वजीर आजम, और ये होता है तारीख का धारा मोड़ने वाला वजीर आजम जिसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन देखो, नवाज शरीफ का विजन देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन देखो, वाजपेयी और मोदी का घर चल कर आना। नवाज शरीफ का विजन देखो कि अभी फैटिस ने कुछ नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में इनको दरवाजों के पीछे बंद करके दरवाजे कहा था अपने घर की पहले खबर लो, और अगर अपने घर की खबर नहीं रही तो पूरी दुनिया में हम लोग रुस्वा होके रह जाएंगे। आज नवाज शरीफ का वो विजन देखो, और आज क्या हुआ, आज इन्होंने नवाज शरीफ के अल्फाज भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं अल्फाज में कह रहे हैं कि पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, लेकिन घर को खराब करने के बाद कह रहे हैं आज हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो जब नवाज शरीफ आपको ये बात बंद दरवाजों में, बंद कमरे में कह रहा था तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोला वाह। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला की जात का शुक्र करते हैं कि ये अल्फाज तो जनरल बाजवा के मुंह से निकले हैं, लेकिन इसमें सुर्खरू कौन हुआ? तारीख का तरीका है, अल्लाह ताला का तरीका है कि जो बेगुनाह होता है अल्लाह ताला उसको सुर्खरू करके रहता है। और आज ये देखो नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवे। नवाज शरीफ का विजन क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन क्या है? नवाज शरीफ का विजन है 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 साल के अंदर जो बिजली बनाने वाले कारखाने उनकी लाइनें लगा देना। नवाज शरीफ का विजन है रैपिड बस। नवाज शरीफ का विजन है ऑरेंज लाइन ट्रेन। नवाज शरीफ का विजन है पाकिस्तान से जरबेअज़ और अब्दुल फसाद लड़कर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना। और इस जाली हुक्मरान नालायक आजम ताबेदार खान का विजन क्या है? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। और नवाज शरीफ का विजन है, नवाज शरीफ का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर आईन की हुक्मरानी हो। इस ताबेदार खान का विजन है
कि आइन के खिलाफ जो भी हो उसको जायज करार देना। नवाज शरीफ का विजन था हक कानून की हुक्मरानी और जजेस को और अदलिया को आजाद होना चाहिए। इस इमरान खान का विजन क्या है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे दयानतदार जज उनको उठा के बाहर फेंको। और इस इमरान खान का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन क्या था? नवाज शरीफ का विजन ये था कि अवाम के वोट को इज्जत दो। इसका विजन ये है कि अवाम के वोट को पांव तले रोंदो, अवाम के वोट पर डाका डालो, अवाम के वोटों के डब्बे उठाकर भाग जाओ, और अगर तब भी ना जीत सको तो इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ले जाओ। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ, एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के शेरों में ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अगर दस्का में इनको जरा बराबर भी यकीन होता कि हम फतहयाब होंगे तो ये नवाज शरीफ जैसे बहादुर शेर की तरह, जब अयाज सादिक साहब के हल्के में इन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया तो नवाज शरीफ ने कहा कि अयाज सादिक दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। किसी स्टे के पीछे नहीं छुपे, इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और अगर इनको इतना सा भी यकीन होता ना, इतना सा 1% भी यकीन होता कि दस्का का इलेक्शन ये दोबारा जीत जाएंगे तो कहते कोई बात नहीं, आओ मैदान में दोबारा मुकाबला कर लो। लेकिन पहले इन्होंने ईसीपी को दरखास्त की कि हमें नए इलेक्शन से बचा लो, और उसके बाद जब ईसीपी ने ये फैसला कर दिया कि धांधली हुई थी, नया इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट भाग गए, उनको कह रहे अल्लाह का वास्ता हमें दस्का में नून लीग से बचा लो। याद रखना शेरों, जहां जहां वोट होगा वहां से नवाज शरीफ जीतेगा इंशाअल्लाह। और जहां जहां धांधली होगी, जहां जहां सेम पेज चलेगा, जहां जहां मिली भगत चलेगी, इंशाअल्लाह वहां से भी हारेंगे। और आप जानते हो कि इन्हीं का एक जो हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया, कहता है, दिल बड़ा करता है नाम ले लूं लेकिन बुरी बात है, कहता है कि मैंने अपनी जमात को ये कहा है कि इस दफा जितनी भी हम धांधली कर लें, ये इनको पता है कि हम धांधली से ही जीत सकते हैं। इन्होंने कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा सुन लो, सुनने वाली बात है, इन्होंने ये मुझे मैसेज पहुंचाया कि हमने अपनी जमात को कहा है कि इस दफा जो आने वाले इलेक्शंस हैं, पीटीआई जितनी भी धांधली कर ले, रेंजर्स को और सारे इदारों को वोटों के डब्बों में भी बिठा जाए, मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह। और उसका सबूत ये है, एक और मजे की बात बताऊं, उसका सबूत ये है कि एक बंदे ने मुझे कहा, जब ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो किसी ने मुझे कहा, नाम नहीं ले रही, बुरी बात है, किसी ने मुझे कहा कि बीबी कुछ एमएनएज हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं और शायद आपकी गारंटी की जरूरत है। तो मैं समझी कि मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह जो 83 एमएनएज हैं उनमें से शायद कोई इधर उधर बात कर रहा है, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि वो जो हमारे एमएनएज हैं आप मुझे बताएं कौन है, मैं खुद बात करूंगी उनसे।
उन्होंने कहा नहीं बीबी, वो आपके एमएलए नहीं है, वो पीटीआई के एमएलए हैं। और वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून की टिकट चाहिए। और आप जानते हो कि पंजाब में जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो हमारे पास 22-24 वोट फालतू थे। हमारे 5 जो सेनेटर्स थे उनके बाद भी हमारे पास 22 या 24 या कुछ और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको मिला के हमारे पास कुछ 30 के करीब वोट फालतू थे। तो हमने अपना एक चौथा कैंडिडेट भी फील्ड किया। तो थोड़ी देर बाद ये फैसला हुआ कि नहीं, हमें अपना चौथा कैंडिडेट जो है वो हमें विथड्रॉ कर लेना चाहिए। पीटीआई के एमपीएस ने फोनों पे फोन करने शुरू कर दिए कि बीबी अपना कैंडिडेट विथड्रॉ ना करो, हम मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहते हैं। और ये देखिए, हर आने वाला दिन आपके लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू कर रहा है। और हर आने वाला दिन और गुजरा हुआ दिन इस जाली हुक्मरान इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स की पूरी कच्चा चट्टा जो है वो आवाम के सामने आ रहा है। और ये बात याद रखना कि वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जहां पर चाहता था उठाकर बंद कर देता था। वो वक्त याद है ना, जब मैं मियां साहब को मिलने जेल गई और मियां साहब के सामने से ये मुझे उठाकर ले गए, याद है ना। और मैं एक बात और बताऊं, वहां पर ये मैंने इनको कहा कि जरा पीछे हटना, मैं जरा मियां साहब को खुदा हाफिज कह के आती हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ये बाहर खड़े थे, अभी मैं मियां साहब को ये खड़े होके गले मिल रही थी कि मियां साहब मैं जा रही हूँ, तो ये अंदर आ गए नैब के लोग। इन्होंने मियां साहब के सामने मुझे गिरफ्तार किया और मियां साहब ने इतनी सब्र का मुजाहरा किया, एक लफ्ज कहा, सिर्फ एक जुमला कहा और कहा कि जो आज तुम कर रहे हो, तुमने, मेरी बेटी बाहर आ रही थी ना, जेल से कोई रास्ता तो नहीं है कहीं जाने का, और वैसे भी हमें इमरान खान नहीं है जो भाग जाए यहाँ से। मरियम बाहर आ रही थी ना, तो इंतजार करना चाहिए था कि मरियम बाहर आ जाती तो गिरफ्तार करते। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने का फैसला ये किसका था मुझे बताओ। नजरें झुकाकर, एक मिनट, नजरें झुकाकर मुझे उठाकर ले गए। लेकिन मैं बता दूं मुस्लिम लीग नून के शेरों, वो वक्त और था, जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी। अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। और फिर भी अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। और ये देखो कि नैब का नोटिस मुझे किस दिन का आया, 26 मार्च का। इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था ना, याद है ना। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बात याद रखना,
खातिर जमा कर रखो। 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा, हम उसकी जबान खींच लेंगे। तो तुमने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, वो अभी तक पाकिस्तान की, पंजाब की इतनी खिदमत की उस शख्स ने, बीमार होने के बावजूद, कैंसर का मरीज होने के बावजूद पंजाब के अवाम गवाही देते हैं कि शहबाज शरीफ ने दिन रात उनकी खिदमत की। और आज एक मिनट, आज अगर शहबाज शरीफ जेल में बंद है तो पंजाब के अवाम देख रहे हैं कि पंजाब जगह जगह से कूड़े का ढेर बन चुका है। जगह जगह लाहौर में, इतने बड़े लाहौर में पहाड़ियां तो नहीं थी, लेकिन कूड़े की पहाड़ियां बन गई हैं पंजाब के अंदर। चमकता चमकता पंजाब छोड़ के गया था शहबाज शरीफ, कूड़े का ढेर बना के रख दिया इन नालायकों ने। तो आज ख्वाजा आसिफ के भी नारे यहाँ लग रहे थे। ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं। ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जेल जाना मंजूर कर लिया, लेकिन उसने बपांगे को हल्का के नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमएलए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमपीए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर ओहदेदार ये जानता है कि आने वाले दिन और आने वाली हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की है। और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया, मरियम नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया। ये तो अल्लाह ताला बताएगा कि कांटा किसके मुंह पे लगता है। वो खुदाई लहजे में मुशर्रफ बोलता था, याद है ना, जो कहता था कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, यानी कि नवाज शरीफ तारीख हो चुका। आज वो मुशर्रफ कहाँ है? जब नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम का हल्फ उठा रहा था तो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे बैठ के देख रहा होगा कि जिस शख्स को मैंने कहा कि वो खत्म हो चुका है, आज वो अल्लाह ताला ने उसको तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना दिया। जिल्लतों का मालिक, हुकूमतों का मालिक अल्लाह ताला इनमें से कोई नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो और ये सोचो कि अवाम के, जो तुमने अवाम के ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं। सुना 6 रुपए, तकरीबन 6 रुपए बिजली का फी यूनिट इजाफा हुआ है। जानते हो 6 रुपए फी यूनिट इजाफा क्या होता है? मैं बताऊं कि उसमें जब आपको बिल तो आएंगे लंबे लंबे, लेकिन बिजली बढ़ने से, बिजली के रेट बढ़ने से हर चीज महंगी होती है, हर चीज महंगी होती है। आपके खाने पीने की चीजें, आपकी हर चीज के बिल अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। बात सुनो, मुस्लिम लीग नून तो शायद इसको 1.5 साल और बर्दाश्त कर ले, क्योंकि वो जानती है कि 1.5 साल अगर इमरान खान रुक गया, ये हुकूमत चल गई, तो इसका नाम सफाई हस्ती से ही मिट जाएगा दूसरे इलेक्शन में। क्या और कहता है, सुनो, इतनी इसकी हिम्मत कि कहता है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं आवाम को सड़कों पे ले आऊंगा। आवाम को सड़कों पे क्या कहकर लाओगे? ये कि आओ, जैसे मैंने तुम्हारा पहले बेड़ा गर्क किया था, आओ एक दफा फिर बेड़ा गर्क करूं।
तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है, शेरों आपका है, नवाज शरीफ का है। और इनको पीछे हटने पर मजबूर करना है। दोनों साथ होंगे। सिलेक्टर्स को और सिलेक्टेड को पीछे हटने पर मजबूर करने पर साथ होंगे। और आखिरी बात, मैंने सुना था कि बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, बड़ी जरूरी बात है, मैंने सुना था कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध ये शिकायत करता था कि हम तो सिलेक्टर्स के जुल्म के खिलाफ खड़े होते, पंजाब नहीं खड़ा होता। तो मैं सबको ये बता देना चाहती हूँ, मुझे फख्र है कि पंजाब भी खड़ा हो गया है। और पंजाब न सिर्फ खड़ा हो गया है, बल्कि अब पंजाबियों का और किसी भी सूबे के हक पे डाका डालने की इजाजत पंजाब नहीं देगा। बोलो पंजाबियों, अपने हक की हिफाजत करोगे ना? नवाज शरीफ का साथ दोगे? जुल्म के आगे दीवार की तरह खड़े होगे? इस हुकूमत को, जाली हुकूमत को घर भेज के दम लोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जो लोग बाहर खड़े हैं, इधर खड़े, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बारिश में खड़े होकर खिताब सुनने का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सबको ये कहती हूँ कि मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख नैब चल के उनको ये बता दो कि जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे लीडर को अगर याद रखो, यूथ विंग के नौजवानों, हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़ेगी। ये जिम्मेदारी अब आप सबकी है कि आपने इस हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला घर भेजना है। तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान।